फटी हुई बाल्टी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपने कंधे पर एक लंबी लकड़ी उठाता। उस लकड़ी के दोनों सिरों पर एक एक मिट्टी की बाल्टी बंधी होती। उसे रोज आधा किलोमीटर दूर तालाब से पानी भरकर घर तक लाना पड़ता। दोनों बाल्टियां बिल्कुल अलग थीं। पहली बाल्टी बिल्कुल सही, मजबूत और बेदाग। दूसरी बाल्टी के नीचे एक छोटा सा छेद था। जब किसान दोनों को भरकर तालाब से निकलता तो एक बाल्टी पूरा पानी लेकर घर पहुंचती, लेकिन छेद वाली बाल्टी घर पहुंचते पहुंचते आधा खाली हो जाती। बाल्टियों की बातचीत। सही बाल्टी रोज गर्व से कहती, देखा मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं पूरा पानी लेकर आती हूँ, किसान मुझसे खुश रहता है। छेद वाली बाल्टी रोज शर्म से झुक जाती। वो सोचती, मैं किसान की मेहनत बेकार कर देती हूँ, मुझसे आधा पानी तो रास्ते में ही बह जाता है, मैं बेकार हूँ, बेकार। बाल्टी का दुख सालों तक यही चलता रहा। आखिर एक दिन छेद वाली बाल्टी रो पड़ी। उसने किसान से कहा, मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। आप रोज मेहनत से मुझे भरते हैं, लेकिन मैं आपके घर तक पूरा पानी नहीं पहुंचा पाती। मेरे छेद से आधा पानी रास्ते में बह जाता है। आप चाहें तो मुझे तोड़ दीजिए, मैं किसी काम की नहीं हूँ। किसान की मुस्कान। किसान ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, अरे पगली, कभी अपने रास्ते को गौर से देखा है? बाल्टी ने हैरानी से सिर उठाया। किसान बोला, कल जब मैं पानी भरकर ले जाऊं तो तुम ध्यान से देखना। अगली सुबह। अगले दिन किसान ने फिर दोनों बाल्टियां भरी। सही बाल्टी गर्व से पानी संभाल कर चल रही थी। छेद वाली बाल्टी फिर से दुखी होकर धीरे धीरे टपक रही थी। लेकिन इस बार उसने रास्ते पर नजर डाली। उसने देखा जिस ओर से उसका पानी रिस रहा था, उस पूरे रास्ते पर हरियाली फैली हुई है। रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, हरी घास, छोटी छोटी झाड़ियां और खुशबू बिखेरते पौधे। बाल्टी हैरान रह गई। किसान का राज। घर पहुंचकर किसान ने कहा, देखा, यही है तुम्हारी असली ताकत। मैं शुरू से जानता था कि तुमसे पानी रिसता है, इसलिए मैंने तुम्हारे रास्ते पर फूलों और पौधों के बीज डाले थे। हर रोज तुम्हारे रिसते पानी ने उन बीजों को सींचा। आज पूरा रास्ता बगिया बन गया है। लोग वहीं से फूल तोड़कर मंदिर ले जाते हैं, बच्चे वहीं खेलते हैं और गांव वाले उसी छांव में बैठते हैं। किसान ने प्यार से बाल्टी को थपथपाया। अगर तुम में छेद ना होता तो ये सौंदर्य कभी नहीं होता। सीख। हर इंसान में कोई न कोई कमी होती है, लेकिन वही कमी किसी और के लिए वरदान बन सकती है। हमें अपनी कमजोरी पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी अच्छाई को पहचानना चाहिए। कुछ महीनों बाद वो छेद वाली बाल्टी, जो पहले खुद को बोझ समझती थी, अब गर्व से रास्ते के फूलों को देखती थी। उसके मन में अब शर्म नहीं, बल्कि एक अजीब सी खुशी रहती। लेकिन वक्त बदलता है। गांव में पानी की और जरूरतें बढ़ गईं। किसान अब बूढ़ा हो चुका था और उसका बेटा खेती संभालने लगा। किसान का बेटा अक्सर सोचता, ये टूटी हुई बाल्टी क्यों रखी है? इससे आधा पानी बर्बाद हो जाता है। अगर नहीं ले लूं तो काम आसान होगा। एक दिन उसने गुस्से में पिता से कहा, बाबा, ये बेकार बाल्टी क्यों ढोते रहते हो? इससे नुकसान ही होता है। इसे फेंक दीजिए और नई ले आइए। छेद वाली बाल्टी ये सुनकर फिर से डर गई। उसे लगा, अब तो मेरा अंत निश्चित है। बूढ़े किसान ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, कभी उस रास्ते को देखा है जहाँ से मैं पानी लाता हूँ? वहाँ हरे भरे फूल खिले रहते हैं। शादी ब्याह से लेकर पूजा तक पूरे गांव के लोग वहीं से फूल तोड़ते हैं। ये सब इस बाल्टी की वजह से है। फिर वो बेटे को रास्ते पर ले गया। सुबह की धूप में खिले फूलों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। बच्चे वहीं खेल रहे थे और गांव की औरतें फूल चुन रही थी। किसान बोला, नई बाल्टी तो कभी भी आ जाएगी, लेकिन इस छेद वाली बाल्टी ने सालों से गांव को सुंदर बनाया है। इसकी कमजोरी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन छेद वाली बाल्टी समझ गई, कभी कभी लोग हमारी कद्र नहीं समझते, लेकिन अगर हम धैर्य रखें तो समय और अनुभव हमारे मूल्य को साबित कर देता है। भाग 2 की सीख। दूसरों की नज़रों में हम कमज़ोर लग सकते हैं, लेकिन हमारी असली अहमियत समय और परिणाम दिखाते हैं। हर इंसान का योगदान अलग होता है। कोई सही है तो कोई टूटा
और यही अपूर्णता दुनिया को सुंदर बनाती है।